परिवहन व्यवस्था पर टकराव, टिकैत बोले सब चलाओ या सब बंद करो। मुजफ्फरनगर में परिवहन व्यवस्था को लेकर विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने प्रशासन की मौजूदा व्यवस्था पर सीधे सवाल उठाते हुए साफ कहा कि आधे अधूरे नियम नहीं चलेंगे, या तो सभी वाहनों को अनुमति दी जाए या फिर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। टिकैत ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि कुछ गाड़ियां तेल लेने के बहाने शहर में प्रवेश कर रही हैं और सवारियां भी उठा रही हैं, जिससे पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि इस तरह की असमान व्यवस्था से न सिर्फ यात्रियों को परेशानी हो रही है, बल्कि बस ऑपरेटर्स के बीच भी असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि जरूरत पड़े तो एक नया रोडवेज अड्डा बनाया जाए, जहां से सभी बसों का संचालन एक समान तरीके से किया जा सके। वहीं क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक प्रभात कुमार सिन्हा ने भी माना कि वर्तमान व्यवस्था से आम यात्रियों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शहर के भीतर आने जाने के लिए लोगों को रिक्शा या अन्य साधनों पर अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे असुविधा बढ़ी है। सिन्हा के अनुसार कई बसें सहारनपुर, हरिद्वार, पुरकाजी और बिजनौर जैसे रूट पर संचालित होती हैं, लेकिन बीच के स्टॉपेज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर प्रशासन के साथ बैठक तय की गई है। शाम 4 बजे डीएम के साथ होने वाली इस बैठक में बस संचालक भी शामिल होंगे और सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। टिकैत ने भरोसा जताया कि जो भी निर्णय प्रशासन लेगा उसका पालन किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता जरूरी है। फिलहाल सभी की नजरें प्रशासन और बस संचालकों के बीच होने वाली इस अहम बैठक पर टिकी है, जिससे इस विवाद का समाधान निकलने की उम्मीद है। मामला है कि जो अनुबंधित गाड़ियां हैं ब्रोथ की, वे तो बंद हैं और कुछ गाड़ियां इनकी आ रही हैं जिनकी सरकारी गाड़ियां हैं। भैया तो उनको भी आ जान दो, नहीं तो 17-18 गाड़ी इनको भी आ जान दो या उनको भी सबको बंद कर दो। कुछ तेल लेने के बहाने गाड़ियां आती है, दीदी हमको तो डिपो से तेल लेना है, तेल लेंगे सवारी भी लेगी। अब वेलना चौक से कौन बैठेगा, फिर वो तो बैठेगा ही नहीं वेलना चौक से, ना बड़ौत से आने वाला ना बुढ़ाने से आने वाला, क्योंकि जिसको अंदर शहर में आना तो शहर वाली में बैठेगा, इनके वाली में बैठे ही नहीं। या तो सबका बंद हो जाए सिस्टम, या एक बढ़िया वहां पे वो बना दो, किसी की जमीन मिल जाएगी किराए पे, वहां से रोडवेज का अड्डा वहां से चलाओ। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि अभी 4 बजे डीएम साहब से इनकी मीटिंग होगी। जो एक है अपने बस के मालिक हैं, ये सब लोग आ रहे और इनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जैसे डीएम साहब और प्रशासन कहेगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है सर, कई राज्यों में चुनाव है, खासकर पश्चिम बंगाल में, क्या लग रहा है इस बार, क्या कहेंगे? अरे क्या पता भाई क्या रहेगा। बंगाल में तो जिसकी सरकार है उसे जीत जान दो, एक आधी जगह तो छोड़ दो या सब जगह ही लपेटो भाई, बीच का तो छोड़ दोगे या नहीं छोड़ दो। हाँ तो बीच के रहेंगे, बचेंगे आंदोलनकारी और नेता बीच के बचेंगे। हाँ सब निपटा का केस। ठीक है साहब, युद्ध चल रहा है, उसका असर जो है भारत में काफी देखने को मिलेगा, गैस की किल्लत में बहुत सारी चीजें। एक आदमी है बताओ जिसने कहा कि मुझे गैस दिख रही मैंने रोटी नहीं खाई, एक आदमी बताओ। गैस भी पूरी है, वो ब्लैक मार्केट में चली गई। व्यापारी जो है वो उसमें तलाश कर रखा है। सिलेंडर जिसके सिलेंडर जितने हैं आप चेक कर लो, जिसके घर में जितने सिलेंडर है, अगर वे भरे ना रखे हो घर में, अपने घरों में सिलेंडर भर कर रख लिए, ब्लैक मार्केट में सिलेंडर चला गया, अपना कुछ लकड़ी से काम चला लो। क्या हमारे बाबा दादा उसी से चलाते देगा गैस, कुछ अपना लकड़ से काम करो। गांव के लोग तो लकड़ से कर सकते हैं। ब्लैक मेलिंग हो रही है, बिल्कुल ब्लैक हो रही है। 2-2 हजार रुपए का सिलेंडर जा रहा है। दिल्ली के बहुत सारे मजदूर प्लान कर गए सिलेंडर न मिलने की वजह से वापस आए अपने घरों। अरे गेहूं काटेंगे अपना, ठीक है 2 महीने 1.5 महीना अपने घर पे खेत में काम करना चाहिए। हाँ, खेत में काम करो 2 महीने। क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया? आज हमारे बीच आदरणीय टिकैत जी पधारे और उन्होंने जनता की उस समस्या के ऊपर जो है बात की कि बहलना चौक, राणा चौक जिसे बोलते हैं, वहाँ से संचालन जो होने लगा है, उसमें जनता की समस्याएं और बस ऑपरेटर्स की समस्याएं प्लस हमारी स्वयं की भी समस्याएं, क्योंकि रोडवेज की बसेस वहाँ से चलती हैं तो हमारा रेवेन्यू लॉस होता है। जनता को थोड़ी सी परेशानी हो रही है आने जाने में, क्योंकि वहाँ पर आने के लिए शहर में उनको ई रिक्शा पे कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, उससे उनको भी परेशानी हो रही। इन सभी समस्याओं के लिए टिकैत जी ने यहाँ पर जो है बात रखी थी और
आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो सरकारी बसें हैं उन्हें तो बुलाया जा रहा है अंदर, जो अनुबंध वाली है उन्हें बाहर से ही रोक दिया जाता है। इसमें यह है कि कुछ बसें ऐसी होती हैं जो कि आगे उनका संचालन होता है, उसमें कोई भी बस ऐसी बहुत सी बसें होंगी, उनकी भी होंगी जो कि आगे की तरफ संचालित होती हैं, जो सहारनपुर की तरफ जाती हैं, हरिद्वार, कुरकाजी, बिजनौर, तो वो होते हुए जाती हैं, और जिनके इन बिटवीन जो बीच में चलती हैं उसके बीच में उनका संचालन वहाँ से हो रहा है। और हम लोगों ने भी डीएम साहब के पास जाके वार्ता का टाइम दिया है, जिसमें इन समस्याओं को रखेंगे और कोशिश होगी कि जो है इसका समाधान हो जाए। जैसा भी उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।